कयामत, द डे ऑफ जजमेंट। एक ऐसा दिन जो हर इंसान की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लेकिन क़यामत आने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ ऐसी निशानियां बता दी हैं जो इस बात की खबर देती है कि वो वक्त करीब है। लेकिन यहां का सवाल यह पैदा होता है कि क्या उन निशानियों को हम देख रहे हैं? चलिए जानते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का वक्त नजदीक होगा। वो लोग हुक्मरानी करेंगे जो इसके लायक नहीं होंगे। Our objective was the destruction of Iran's. जाहिलों की हुकूमत होगी। Become very good friends over a fairly short period of time. और वो हुक्मरान बगैर सोचे समझे और बगैर किसी इल्म के फतवे देंगे। वो खुद तो गुमराह होंगे ही, लेकिन अपने साथ दूसरों को भी गुमराह करेंगे। क़यामत से पहले अल्लाह आलिमों को मौत दे देगा और इल्म को उठा लेगा। हर तरफ जहालत फैलने लगेगी। लोग जालिमों की पैरवी करेंगे और ये लोग इलाज के कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जो कहीं से साबित नहीं है। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े, दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। और इनमें से जो इंसान सबसे बेहतर होगा लोग उसे जलील करेंगे। मस्जिदें तो भरी होंगी लेकिन लोगों के दिल हिदायत से खाली होंगे। लोग कुरान पढ़ेंगे तो सही, लेकिन वो इनके गले से नीचे नहीं जाएगा। वो इस तरह गुमराह होंगे जैसे तीर अपने निशाने से चूक जाता है, और जिस तरह मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, इस तरह वो लोग भी कभी हिदायत पे वापस नहीं आ पाएंगे। जब क़यामत करीब आएगी तो फितने जाहिर होने लगेंगे, जिनमें से सबसे बड़ा फितना होगा दज्जाल, जिस पे फिर हम कभी बात करेंगे। तो सब्सक्राइब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले सहाबा कराम को क़यामत की वो सारी निशानियां बता दी थी जो क़यामत से पहले जाहिर होंगी, जिनमें से कुछ हो रही हैं और कुछ होने वाली हैं। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ मस्जिद नबवी में बैठे थे। तभी वहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में उनके पास आए। लेकिन सहाबा कराम को नहीं पता था कि ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जानते थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत से सवाल किए, जिनमें से एक सवाल ये भी था कि आप मुझे क़यामत के बारे में बताएं। सही बुखारी की हदीस नंबर 8 में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे पूछा गया है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक लोंडी अपने मालिक को जन्म देगी और तुम देखोगे कि नंगे पांव चलने वाले गरीब बकरियां चराने वाले ये लोग अपनी ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में लग जाएंगे, और इमारतें बनाने में ये एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। अब अगर इस बात को डीपली देखा जाए तो जब एक लोंडी अपने मालिक को जन्म देगी, इसका मतलब है औलाद अपने माँ बाप को गालियां देगी और उन पे हुक्म चलाएगी, उनकी नाफरमान होगी, उनकी बात को नहीं मानेगी बल्कि अपनी बात को मनवाएगी। तो इसी बात का मतलब है एक लोंडे का अपने मालिक को जन्म देना। और तुम देखोगे कि ये नंगे पांव चलने वाले, ये बकरियां चराने वाले ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। अब इस लिहाज से किन के बारे में बात हो रही है ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए सब्सक्राइब। अब अगर इन निशानियों को सीक्वेंस से समझे तो ज़लज़ले बढ़ने लगेंगे, टाइम तेजी से गुजरेगा, साल महीनों की तरह, महीने हफ्तों की तरह और हफ्ते दिनों की तरह गुजरेंगे। हर तरफ कत्ल और गारत फैल जाएगी। ना कत्ल करने वाले को पता होगा कि उसने इसे कत्ल क्यों किया, और ना कत्ल होने वाले को पता लगेगा कि इसने मुझे कत्ल क्यों किया। लोग मरने की ख्वाहिश करने लगेंगे। लोग दूसरों की कब्र के पास से गुजरेंगे और ख्वाहिश करेंगे कि काश इसकी जगह पे मैं होता। अरब की जमीन जो कि अभी एक सहरा है, वो खेत और नदियों से भर जाएगी। A desert in Saudi Arabia receives snowfall and hail. यानी कि अरब की जमीन पर सब्जा होगा। लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा कि वो ये बात सोचना छोड़ देंगे कि पैसा हलाल का है या हराम का। वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे। इंसान की इज्जत उसकी दौलत को देख के की जाएगी, कोई उसका दिल या उसका तकवा नहीं देखेगा। जैसे कि एक मिसाल है, जान है तो जहान है, लेकिन लोग दौलत को जान और जहान दोनों बना लेंगे। लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा कि कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने कभी सूद न खाया हो। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 278 एंड 279, उसमें ये क्लियरली लिखा गया है कि सूद अल्लाह के खिलाफ जंग है। फिर अगर ऐसा न करोगे तो तुम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो, और अगर तौबा कर लोगे और सूद छोड़ दोगे तो तुमको अपनी असल रकम लेने का हक है। पता नहीं लोग इस बात को क्यों नहीं समझते। कारोबार तो बढ़ने लगेंगे लेकिन इनमें बरकत नहीं होगी। मुआशरे में झूठ बढ़ने लगेगा, झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया में शराब आम हो जाएगी, यहाँ तक के ज़िना को भी लोग आम कर देंगे। रेशम का लिबास पहना जाएगा, मर्द औरतों की नकल करेंगे और औरतें मर्दों की नकल करने लगेंगी। औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी, औलाद अपने वालिदैन की नाफरमानी करने लगेगी। लोगों के दिल तो बुराई से भरे होंगे लेकिन उनके चेहरे नेक नजर आएंगे। आम अल्फाज में देखे तो मुनाफिक लोगों की बात हो रही है, जो आपके चेहरे पे तो आपके साथी होते हैं लेकिन दिल में बुक्स और मुनाफिकत लेके बैठे होते हैं। लोगों के दिलों में पैसों की मोहब्बत बढ़ जाएगी और लोग पैसों के लिए अपना ईमान बेचना शुरू कर देंगे। लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत बढ़ जाएगी। अब अगर देखें तो लोग पैसों के लिए अपना ईमान तक बेच रहे हैं। औरतें मुआशरे को डोमिनेट करेंगे और मर्द इनकी बात मानेंगे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से ये बात वाज़िह है। वो कौम कभी फला नहीं पा सकती जिन्होंने अपने मामलात एक औरत के हवाले किए हुए हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के नजदीक लोगों को एक अजीब तरह की मौत आएगी। एक इंसान बाजार में खड़ा होगा कि अचानक उसे मौत आ जाएगी, जबकि उसके आसपास के जो लोग होंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इसे मौत आई क्यों। इसका मतलब यह है कि हार्ट अटैक से सडनली डेथ हो
जाना, क्योंकि हार्ट अटैक में भी तो ऐसा ही होता है कि एक बंदे को अचानक मौत आ जाती है और उसका पता तक भी नहीं चलता। इधर बंदा ठीक होता है, उधर उसे मौत आ जाती है। रीजन पता चलता है हार्ट अटैक। हर साल 40 से 50 लाख लोगों की मौत ऐसे ही बगैर किसी रीजन के हो जाती है, और अगर देखा जाए तो उनकी मौत हार्ट अटैक से होती है, और लोगों की सडनली डेथ की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इसी तरह एक मरतबा सहाबा कराम मस्जिद नबवी में बैठ के बातें कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और उनसे पूछा कि किस बारे में बात हो रही है। तो सहाबा कराम ने बताया कि या रसूलल्लाह, हम क़यामत के बारे में बात कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक ये 10 निशानियां जाहिर नहीं हो जाती, जिनमें सबसे पहले है दज्जाल का आना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आना। आसमान से आने वाला एक घना धुआं, ये भी एक क़यामत की निशानी है। जमीन से एक ऐसा जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा उन्हीं की जुबान में। No one escapes me. सूरज का मगरिब से तलू होना, एक दिन ऐसा होगा जब सूरज निकलेगा ही नहीं। लोग सूरज का इंतजार करेंगे लेकिन सूरज नहीं निकलेगा। 3 दिन तक ये सूरज नहीं निकलेगा, और जब निकलेगा तो मगरिब से निकलेगा, और आधे दिन बाद मगरिब में ही गुरूब हो जाएगा। और याजूज और माजूज का आना, और जजीरा अरब में जमीन लोगों को निगल लेगी, जैसे कि जलजिला आने से जमीन फट जाती है। एक ऐसी आग जो कि यमन से निकलेगी, और वो आग बहुत बड़ी होगी। ये सारी बातें सही मुस्लिम की एक हदीस 2901 में लिखी हैं। ऐसी और भी बहुत सी निशानियां हैं जिनमें से कुछ पूरी हो गई हैं और कुछ पूरी हो रही हैं। तो आखिर में क़यामत आएगी कैसे, कौन कौन सी चीजें जाहिर होंगी, कैसे कैसे वो इंसानों पर क़यामत बरसेगी, जिसे हम क़यामत कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि क़यामत आएगी कैसे? सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 68, इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे मगर वो जिसको अल्लाह चाहे। लेकिन इससे पहले इमाम मेहदी, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, तो सब्सक्राइब। इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, लेकिन उस वक्त दुनिया में बहुत जुल्म हो रहा होगा। इमाम मेहदी दुनिया की सभी सुपर पावर्स को हरा देंगे, जिसके बाद मुसलमान हर तरह के जुल्म से आजाद हो जाएंगे। इमाम मेहदी अपनी फौज के साथ होंगे, के पीछे से दज्जाल निकलेगा। दज्जाल एक ऐसा फितना जो अपने आप को खुदा कह के लोगों को गुमराह करेगा। दज्जाल का ज़हूर आखिरी जमाने में होगा और दुनिया में सबसे बड़ा फितना दज्जाल बनेगा। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2946, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से लेकर क़यामत तक कोई फितना दज्जाल से ज्यादा नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल निकलकर मेरी उम्मत में चलेगा, फिर अल्लाह ताला ईसा इब्ने मरियम को भेजेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाबे लूद, फलस्तीन के एक इलाके लूद में मारेंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया पर हुकूमत करेंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया में सिर्फ इंसाफ ही इंसाफ होगा। फिर उसके बाद याजूज माजूज, अल्लाह ताला याजूज और माजूज को दुनिया में छोड़ देगा। लोग अपने कामकाज में मसरूफ होंगे कि अचानक एक तरफ से चीखने की आवाजें आने लगेंगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये आवाजें तेज होने लगेंगी और लोग डर के मारे कांपने लगेंगे। ये आवाजें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी और लोग उस तरफ देखने लगेंगे। अचानक कुछ ऐसे लोग भागते हुए नजर आएंगे जिनके चेहरे सफेद और बाल छोटे छोटे होंगे। ये कौम बहुत बड़ी होगी जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ होगा तबाही। वो दुनिया की हर चीज को तबाह कर देंगे। वो खाने की कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, सबको खा जाएंगे और इवन के समंदर का पानी तक पी जाएंगे। वो दुनिया में बहुत ज्यादा फसाद फैलाएंगे। सूरत अल-अनाबिया के आयत नंबर 96, इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ तक कि याजूज और माजूज खोल दिए जाएं और वो हर बुलंदी से नीचे आ रहे हों और क़यामत का सच्चा वादा करीब आ जाए तो नागहां काफिरों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को एक पहाड़ पे ले जाएंगे और इनसे नजात पाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला इनकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। और याजूज और माजूज की गर्दन में एक ऐसा कीड़ा भेजेगा जिसकी वजह से ये कौम मर जाएगी। इसके कुछ साल बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इंतकाल कर जाएंगे और दुनिया में फिर से कुफर फैलने लगेगा। लोग इस्लाम से दूर हो जाएंगे और गुनाहों में पड़ जाएंगे, ठीक आज की तरह जैसे आज की दुनिया गुनाहों से भरी हुई है। इसके बाद एक और निशानी जाहिर होगी, ईस्ट वेस्ट और जजीरा अरब में जमीन धंस जाएगी। ये उस वक्त के लोगों के लिए एक निशानी होगी जो कि ज़लज़ले की वजह से पूरी होगी, और ये निशानी लोगों को दीन की तरफ लाने के लिए होगी। इस निशानी के बाद आसमान से एक धुआं आएगा जो कि काफिरों को तो तकलीफ देगा, लेकिन मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
40 दिन तक ये धुआं ऐसे ही रहेगा, जिसकी वजह से काफी लोग बेहोश होकर गिरने लगेंगे। ये उस वक्त का एक न्यूक्लियर इवेंट भी हो सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत से कंट्रीज न्यूक्लियर पावर बन रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंट्री वो न्यूक्लियर पावर यूज कर ले और ये धुआं आ जाए, या फिर ये अल्लाह की तरफ से एक आफत होगी जो कि धुएं की शक्ल में आएगी, और ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए होगा ताकि वो दीन की राह पे वापस आ जाएं। और क़यामत की निशानियों में से ये सबसे आखिर वाली निशानी होगी। इसके बाद जिलहज के महीने में एक ऐसी रात आएगी जो 2 या 3 दिन की होगी। सभी लोग दिन के इंतजार में आसमान की तरफ देख रहे होंगे। फिर 2 या 3 दिन बाद सूरज निकलेगा, लेकिन मगरिब से, और फिर आधे आसमान पर आने के बाद मगरिब में ही गुरूब हो जाएगा। वो उस टाइम आखिरी वक्त होगा और तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब चाहे कोई भी इंसान मुसलमान होना चाहे, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मतलब उस दिन के बाद जो पहले से मुसलमान होगा सिर्फ वही मुसलमान रहेगा। उस दिन के बाद किसी की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। फिर चाहे कोई बंदा जैसे मर्जी कलमा पढ़ता रहे, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जो काफिर होगा वो अपनी उसी कुफर की हालत में मरेगा। लेकिन लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे कि कौन मुसलमान है और कौन काफिर है। इसीलिए अल्लाह ताला दुनिया में एक और बड़ी निशानी भेजेगा, दावतुल अर्श। No one escapes me. ये एक ऐसा जानवर होगा जो मक्का के करीब सफा नामी पहाड़ी से निकलेगा। इसके बारे में कुरान कहता है, तो हम उनके लिए जमीन में से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा। ये हम इसलिए करेंगे कि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। और इस जानवर की बॉडी दूसरे जानवरों का मिक्सचर होगी। इसके एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा, वही असा जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से समंदर में रास्ता बनाया था। और इस जानवर के दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, वही अंगूठी जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेशुमार ताकतें दी थी। इस जानवर की सबसे हैरानकुन बात यह होगी कि ये लोगों से बातें करेगा उन्हीं की जुबान में। यह जानवर पूरी दुनिया में घूमेगा और इतनी तेजी से घूमेगा कि अगर कोई चाहकर भी इससे दूर भागना चाहे, लेकिन वो भाग नहीं सकेगा। ये जानवर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंगूठी से काफिरों के सर पे एक मोहर लगा देगा, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये बंदा काफिर है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसे से मुसलमानों के माथे पर एक लकीर खींच देगा। ये जानवर जब काफिरों को मार करेगा तो उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे, और जब मुसलमानों को मार करेगा तो उनके काले चेहरे भी रोशन हो जाएंगे। और इससे ये जाहिर हो जाएगा कि कौन मुसलमान है और कौन काफिर है। मोमिन अपने नेक अमाल करते रहेंगे, जबकि काफिर अपने कुफर पर कायम रहेंगे। इन सभी निशानियों के बाद यमन से एक हवा निकलेगी जो रेशम से भी ज्यादा नरम होगी। एक रिवायत में कहा गया है कि यह हवा रात के वक्त निकलेगी, जब सभी मुसलमान आराम की नींद सो रहे होंगे, जो हर उस इंसान की रूह ले लेगी जिसके अंदर एक राई के दाने के बराबर भी ईमान हुआ। यह हवा ना तो इतनी तेज होगी और ना ही कोई आंधी होगी, बल्कि एक सुकून भरी खुशबू जैसी महक रही होगी। वो हर मोमिन के पास से गुजरेगी और वो चैन से इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। उसके बाद दुनिया में एक भी मोमिन नहीं बचेगा। मतलब दुनिया में सिर्फ वही लोग बचेंगे जिनके अंदर एक जर्रे बराबर भी ईमान नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक अल्लाह का नाम लेने वाला एक भी शख्स मौजूद हुआ। इस हवा के बाद दुनिया में सिर्फ काफिर ही रह जाएंगे। मतलब यमन की यह हवा हर मुसलमान को ले जाएगी और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ काफिर ही रह जाएंगे और वही दुनिया पे हुकूमत करेंगे। और फिर हबशा अफ्रीका की तरफ से एक आदमी निकलेगा जिसके पास काबा को गिराने का हुक्म होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काबा को एक हबशी गिराएगा जिसके दोनों पैर छोटे होंगे। और ये बात मैं कोई अपने में से नहीं कर रहा, सही बुखारी की हदीस नंबर 1591। इस हदीस में ये बात क्लियरली लिखी गई है। इसके बाद साउथ से एक आग निकलेगी। ये आग अरब के साउथ एरिया हिजाज यानी आज के सऊदी अरब की तरफ से निकलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इतनी बड़ी और रोशन होगी कि लोगों के चेहरे रोशन कर देगी और वो लोगों को एक जगह जमा करेगी जहां फिर उनको हिसाब के लिए उठाया जाएगा। कुछ रिवायत में तो ये भी आता है कि ये शाम यानी सीरिया की तरफ लोगों को धकेल देगी। मतलब आखिरी टाइम में सभी इंसान एक ही जगह पे इकट्ठा होंगे। फिर अचानक जुम्मे के दिन मुहर्रम की 10 तारीख को सूरज निकलेगा और फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और इस सूर की आवाज इतनी तेज होगी कि सारी की सारी मखलूक इस आवाज से तबाह हो जाएगी। जमीन तबाह हो जाएगी, यहां तक कि यूनिवर्स, स्टार्स, इवन के प्लैनेट सब कुछ खत्म हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। और इसके बाद शुरू होगा रोज़े महशर, जिसमें हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें।